हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। मैंने अपने लास्ट वीडियो जो कि चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कंट्री की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जुड़ जाना। तो मैंने आपको ये बताया था कि सब पॉसिबल हो पाया है एमएनसीज की वजह से। तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री मतलब दूसरे देशों के अंदर भी दूसरे देशों में जो चीज़ जो मेन कंपनीज होती हैं वो अपनी ब्रांचेस है वो दूसरे कंट्रीज़ में खोल लेती है, उसको एमएनसीज कहा जाता है। Middle of the 20th century, production was largely organized within countries. What crossed the boundaries of these countries were raw material, foodstuff, and finished products. Colonies such as India exported raw material, मतलब जैसे इंडिया है कॉलोनीज़ बना था ब्रिटिशर्स की, यानी कि उसके अधीन हुआ था, तो वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था, अपने देश से बाहर भेजता था, और फूड स्टफ और इंपोर्ट करता था। रॉ मटेरियल और फूड स्टफ को तो एक्सपोर्ट करता था और फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करता था। ट्रेड है वो चैनल बना हुआ था डिस्टेंट कंट्री, दूर दराज जो कंट्री थे उनको आपस में जोड़ने का। दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनी कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अमर्ज्ड ऑन द सीन। और फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको हम लार्ज कंपनीज कहते हैं, जिसके पास एक डेवलपिंग कंट्री से भी ज़्यादा पैसा होता है, एमएनसीज होती हैं। एमएनसी किसे कहते हैं? एमएनसी इज़ ए कंपनी डैट ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन। देखिए डेफिनेशन दे रखी है एमएनसी की, मल्टीनेशनल कंपनी की जो ओन्स और कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को एक से ज़्यादा देशों में। मैंने आपको पहले भी बताया था इसका ऑफिस एक कंट्री में होता है, इसकी ब्रांचेस हैं वो बाकी कंट्रीज़ में होती हैं। एमएनसीज अपने ऑफिस सेटअप करती हैं ऐसे कंट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ लगाती हैं वहाँ पर। और वहाँ पर क्यों फैक्ट्रीज़? देखिए इंडिया में अमेरिका की कोई एमएनसी है, वो क्यों लगाई है उसने एमएनसी, वो फैक्ट्री क्यों लगाई है? क्योंकि उसको पता है इंडिया में उसको मिल जाएगा चीप लेबर, उसको इंडिया में अदर रिसोर्स हैं वो बहुत सस्ते मिल जाएंगे। यदि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी लागत कम होगी बनाने की, तो वो चीज़ प्रॉफिट ऐड करने के बाद रीजनेबल प्राइस पे मार्केट में बेची जा सकती है। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, यदि उस पर महंगी लेबर लगा के हम काम करवाएंगे, यदि हमने रॉ मटेरियल बहुत महंगा खरीद के उस पर लगाया है तो वो चीज़ बहुत महंगी है, वो अवेलेबल होगी जिसे बहुत कम लोग लेना पसंद करेंगे। इसीलिए एमएनसीज क्या करती हैं, जो कंट्रीज़ में उनको लेबर, चीप लेबर आसानी से मिल जाती है, रिसोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं और फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए जगह मिल जाती है, वहाँ पर ये फैक्ट्रीज़ लगा देती हैं। दिस इज़ डन सो डैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो। ऐसा इसलिए करती हैं ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, और एमएनसीज का उद्देश्य ही होता है ग्रेटर प्रॉफिट अर्न करना। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, एक लार्ज एमएनसी है प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत बड़ी एमएनसी है, वो अपने प्रोडक्ट को रिसर्च सेंटर है वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर उसका डिज़ाइन तैयार करती है। फिर उसके बाद देन हैज़ द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड, उसके पार्ट्स हैं वो चाइना में तैयार होते हैं। फिर उसको शिप किया जाता है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में, जहाँ पर प्रोडक्ट्स को असेंबल किया जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है और पूरे वर्ल्ड में सोल्ड किया जाता है। द कंपनी कस्टमर केयर सेंटर लोकेटेड, कॉल सेंटर कहाँ पर है? इंडिया में है। तो ये जो एग्जांपल है ये क्या शो करता है? एमएनसी ना केवल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ग्लोबली बेचने का काम करती है, बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस्ड भी करती है ग्लोबली। प्रोडक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको सारे पूरे प्रोसेस को कर पाना। जैसे मैंने आपको बताया चाइना में उसको भाई क्या मिल गया, प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग ए चीफ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, मतलब उसको लगा कि यहाँ पर हम लगा सकते हैं फैक्ट्री। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में उसको क्या लगा कि यहाँ पर मार्केट अच्छी है, यूएस और यूरोप में हम उसको बेच सकते हैं। इंडिया में उनको स्किल्ड लेबर इंजीनियर्स मिल गए यहाँ पर, इसलिए उन्होंने कॉल सेंटर खोल लिया। तो यहाँ के लोग पढ़े लिखे भी हैं, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड
करवा पाते हैं अच्छे से। तो इसका मतलब ये है कि एमएनसी की कितनी लागत बच गई, 50 to 60% उसकी कॉस्ट की सेविंग्स हो गई, और उसको ये जो बेचने में जो प्रॉफिट हुआ है उसी प्रॉफिट के लिए एमएनसी वर्क करती है। तो एमएनसी का मीनिंग आपको समझ आ ही गया होगा। एमएनसी क्या होती है? एमएनसी इज़ ए कंपनी डेट ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, setting up office factories for the production in region where they get cheap labor and other resource. This is done to reduce the cost of production. तो एमएनसी क्या करती है? ग्रेटर प्रॉफिट्स अर्न करती है। तो अपने अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।